अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अभी मैं जो हूँ वो हम सब तैयारी कर रहे हैं और मुझे जाना है अपनी बहन के घर अफ्तार पे। और ये मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। ये सूट आपको याद होगा मैंने लाइमलाइट से ख़रीदा था। तो अभी जो है वो तकरीबन बज रहे हैं, क्या टाइम है, 4:20 बज रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं तकरीबन 5:30 पौने 6 तक यहाँ से निकल जाऊँगी, क्योंकि फासले इतने हैं नहीं, करीब ही है घर। तो इंशाल्लाह ताला तकरीबन कुछ 6 बजे तक मैं घर से निकल जाऊँगी। और दूसरा ये कि कल रात को हम बहुत लेट आए थे अफ्तारी से, और उधर मैं सीरियसली सहरी की अफ्तारी की जो है वो बना ही नहीं पाई व्लॉग, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं लाइक वीडियो बना सकूं। कोई ना कोई आ जाता है बीच में, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि फैमिली प्राइवेसी है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई मुझसे कोई माइंड करे और मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि ये मेरा व्लॉग है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जो है ना वो कंफर्टेबल हो। खैर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े अपने और अपनी ज्वेलरी क्या मैं पहनूंगी, और तैयार होंगी, और इंशाल्लाह ताला फिर मैं जाऊंगी बहन की तरफ। और अगर उधर हुआ तो इंशाल्लाह ताला आई विल शो यू द फुटेज, और कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट जहाँ तक हो सका। सो खैर, अभी बस मैं जल्दी जल्दी से कपड़े इस्त्री करती हूँ ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। हाँ जी, तो ये थी मेरी फाइनल लुक। एज यू ऑल कैन सी, ये मेरा लाइमलाइट वाली शर्ट थी और मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैंने इतना तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो हम लेट हो रहे हैं, बस जल्दी जल्दी से मुझे जाना है। और ये जो है वही शर्ट है जो लाइमलाइट की है, और इसके आगे टैसल्स हैं जो बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैरून कलर का नेट का दुपट्टा मैंने इसके साथ पहना है, और ये वाइट कलर की ट्राउज़र है। और ये चप्पल मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये वाले चप्पल इसके साथ पहने हैं। ये मैंने लिए थे ब्रांड कॉल इंसिग्निया, ठीक है। और ये है कि बस अभी मैं जाऊंगी अपनी बहन की तरफ, और फिर आपसे मिलती हूँ उसके बाद। हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ अभी बहन के घर। और सॉरी, हमारी गाड़ी जो है ना वो गंदी हुई है, और मैं बस सीरियसली कोई टाइम नहीं होता, इतना लेट सहरी करके हम वापस आते हैं, और इस वक्त हम निकल जाते हैं, तो टाइम ही नहीं होता कि हम गाड़ी ले जाके साफ़ करवा लें। तो इंशाल्लाह ताला हो सकता है कल परसों अगर हुई तो वो अलग बात है, लेकिन अभी इस वक्त हमारी गाड़ी बहुत गंदी हुई हुई है। इट्स नेचुरल, आप जब कहीं जा रहे होते हो तो या ट्रैवल कर रहे होते हो तो गाड़ी ऐसी ही हो जाती है। सो खैर, अभी मैं जा रही हूँ, और इस वक्त आप देख सकते हैं कोयटा में चारों तरफ पहाड़ हैं, लेकिन इस वक्त इधर इतना डस्टी हुआ हुआ है, यहाँ का वेदर डस्टी है, ड्राई है। तो इतना डस्टी हुआ हुआ है कि कहीं पर भी आपको पहाड़ नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो सारी डस्ट होती है जो उसको कवर कर लेती है। तो अभी तक देखा जाए तो बिल्कुल सामने जो रोड की ये जगह है, इधर पहाड़ है, लेकिन वो डस्ट की वजह से बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं किधर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कोई मिटा देता है। तो वो जो है ये इस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डस्ट बहुत होती है, और हाथ भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो बार बार मॉइस्चराइज करना पड़ता है। सो खैर, अभी मैं जा रही हूँ। टाइम आप देख सकते हैं इस वक्त हो रही 6:10, और अभी अफ्तारी में है टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे निकल गए थे। तो चलें जी, अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ कुछ देर बाद। हाँ जी, तो मैं अभी एक कमेंट पढ़ी थी, तो उसमें जो है कोई मुझे कह रही है कि मज़ा जो है वो मदर के घर में रहने का आता है। एक्चुअली मेरे पास बहुत लिमिटेड डेज़ हैं, और मैं अपनी अम्मी के घर जो है ना वो मीन्स रही हूँ 2 दिन, मीन्स 1 दिन रही हूँ और दूसरे दिन मैं चली गई थी वहाँ से, बट मैं सहरी तक वहीं पर थी। और अभी मुझे अपनी बहनों के घर जाना है, उधर भी मैं सहरी तक ही होती हूँ, लाइक मैं वहाँ से अफ्तारी करके नहीं आ जाती। तो मुझे सिर्फ सोने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना कंफर्टेबल हो। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये हर बंदे को अपने कंफर्ट जोन का पता होता है। तो मुझे पता है कि ईद आ रही है, तो उनको अपने घर के इतने काम करने हैं, तो मैं लाइक
उधर होती हूँ तो वो मोस्टली काम उनके हो भी नहीं पाते, क्योंकि हम तो गेस्ट आए हुए हैं उनके घर में। ईद वाले दिन फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, तो वो उनके अपने घर की सफाइयों पे भी लगे हुए हैं। सो मेरी कोशिश होती है कि मेरी वजह से कोई बाउंड ना हो। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मुझे था कि मैं एक तो अपना कंफर्ट जोन भी देख लूँ और दूसरे का भी। सो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट करने से पहले सोचा करें कि दूसरे बंदे ने कुछ सोच के ही ये फैसला लिया होगा। ये अभी हम रास्ते में जा रहे हैं। सीरियसली यहाँ पर सिर्फ 100 में से 2% लोगों ने जो है ना मास्क लगाए हुए होते हैं। नो बडी केयर्स, और सीरियसली इट्स वेरी डेंजरस। अभी आप अगर देख भी रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई भी मास्क में नहीं नज़र आएगा, विच इज़ वेरी डेंजरस। सीरियसली हम शायद वाहिद हैं जो मास्क गाड़ी में लगा के बैठे हुए हैं, और बस एक दो शायद लोग जो गुजरते हैं आसपास से उनने मास्क लगाया होता है, वरना किसी को परवाह ही नहीं है मास्क की। सो प्लीज़ अगर आप लोग कोयटा में या कहीं पर भी हैं, प्लीज़ आप लोग मास्क ज़रूर लगाएं। बाकी तो ये कि काफ़ी रश भी होता है, लेकिन मास्क ज़रूर लगा लें, सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ कर लें प्लीज़। हाँ जी, तो मुझे बहुत से मैसेजेस आए थे, तो मुझे था कि मैं आप लोगों को अपनी सिस्टर के ड्राइंग रूम का टूर दे देती हूँ। सो ये मेरी सिस्टर ने नया जो है वो डेकोर किया है। सो लेट मी शो यू। ये उसने 5 सीटर सोफ़ा लिया है, फुली कार्व्ड वाला सोफ़ा है, एज यू ऑल कैन सी। इसकी जो बेस है, ये जहाँ पर आप सिटिंग का होता है, ये प्रिंटेड है, और साइड पे जो है वेलवेट है। मेरा जो है वो फुली वेलवेट में आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला अपना ड्राइंग रूम टूर कराऊंगी। और ये ऊपर फुल कार्विंग है, क्राउन इसके ऊपर लगा हुआ है। और ये इस वॉल पे आप देख सकते हैं कि ये इसने कराची से जो है ये वाला फ्रेम मंगवाया था, वो लगा हुआ है। और ये जो टेबल है ये चिन्योटी टेबल्स है। ये इस पर डीको पेंट हुआ हुआ है। इसके अलावा उसकी कुछ शील्ड्स पड़ी हुई हैं जो कि उसको मिली हैं। अब ये मैं दूसरा इसका दिखा रही हूँ, 3 सीटर सोफ़ा, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ह्यूज साइज सोफ़ा। और साथ में उसके जो है आप देख सकते हैं कार्विंग वाला जो है शीशा है। इट इज़ ऑल्सो इन डीको पेंट, और ये सारा फर्नीचर इसका डीको पेंट में ही है, गोल्डन कलर का। और इसके बाद जो है आते हैं इस साइड भी यही सिंगल सीटर है, और साथ में ये टेबल है। और जो इस ऑपोजिट वॉल में जो आपको नजर आ रहा था एक अदद मींस फ्रेम, उसी तरह के 2 फ्रेम्स हैं यहाँ पर। और अब इस तरफ आते हैं, ये बाहर का डोर है इनका। और अब इस तरफ आते हैं, ये कर्टन्स हैं, बहुत प्यारे कर्टन्स लग रहे हैं इनके। और पीछे जो है मीन्स ऊपर जो है मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ऊपर ये वेलवेट के कर्टन्स हैं, और नीचे जो है ना शेयर कर्टन्स हैं। इस तरह के जो कर्टन्स जो पतले से होते हैं उसको शेयर कर्टन्स बोलते हैं। और सामने जो है दीवान है, और दीवान भी जो है इसी तरह मेरी तरह का ही दीवान है। अगर आप लोगों ने मेरा दीवान देखा हो तो ये दीवान है इसका, और नीचे बेस उसकी वही यू कैन सी के बहुत प्यारी सी है। और ऊपर जो है इसका वेलवेट लगा हुआ है। कारपेट यहाँ पर मोस्टली जो है घरों में ये जो कारपेट होते हैं इसको यहाँ फुट वाले कारपेट बोलते हैं, जो कि प्रिंटेड कारपेट होते हैं, जो वॉल टू वॉल होता है। तो वो वाले कारपेट हैं, बट दे सिंथेटिक नहीं है, जो पतले होते हैं। ये अच्छे प्रॉपर मीन्स जैसे होते हैं, कालीन होते हैं, उस तरह के होते हैं। और ये यहाँ पर मोस्टली घरों में यही होता है, मेरी लाइक सारी फैमिली के घरों में इसी तरह वाले कारपेट लगे हुए। लेकिन क्योंकि मैं एक सिटी में नहीं रहती कभी कभी, तो मुझे जो है ना ये वाले कारपेट सूट नहीं करते। हम सिंथेटिक्स बिछा के उसके ऊपर जो है ना मोस्टली या रग्स रख देते हैं, या फिर हम जो है ना जो आजकल बड़ा इन है फैशन में, दैट इज़ लाइक आप वुड फ्लोरिंग करवाते हो। तो वो अभी तक मैंने कभी नहीं करवाई, क्योंकि मुझे उसका नॉइस बहुत बुरा लगता है। हाँ जी, तो ये इनका सेंटर टेबल है, और ये भी वही डिको पेंट वाला टेबल है। और इसके ऊपर मेरी बहन ने ये डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं। ये एक मीन्स बॉल है और साथ में एक और डिश है। सो इट्स सिंपल एंड एलिगेंट, आई रियली लाइक इट, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम इस वाले ड्राइंग रूम में आई हूँ। मैं पहले आई थी, लेकिन उस वक्त इसका कलर स्कीमिंग एंड थीम वॉज समथिंग एल्स, और अभी जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया, एंड इट लुक सो नाइस। सीरियसली बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जहाँ तक मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ मैं करूँगी, लेकिन जहाँ मैं नहीं कर सकती तो वो फिर सॉरी फॉर दैट। सो खैर ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी बस अफ्तारी का टाइम होने वाला है, अफ्तारी करेंगे और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
मत डोडी रखा चटनी भी दे दो करेले। ओ हाँ जी, तो अभी जो है वो तकरीबन 1:15 बज रहे हैं और मैंने अपनी बहन से कहा कि वो हमें जो है वो सहरी का जो, क्योंकि मेरे हस्बैंड सालन वगैरह खाते हैं तो वो लोग तो नहीं खाते, तो बहुत लेट हो गया था। कल भी 4 बजे हम 4:30 तक घर मीन्स रूम गए थे अपने। तो मैंने उनसे कहा कि भाई फिर हम सोते सोते में 5 बज जाते हैं और सुबह उठा ही नहीं जाता और सुबह मेरे बहुत ज़्यादा काम है। सो इट्स बेटर कि अभी हमें जो है ना, लाइक मेरे हस्बैंड सालन खाते हैं और मैं तो शायद सहरी करूँगी भी नहीं, तो हमें दे दें तो हम जाके तो वहीं पर खा लेंगे क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। तो अभी वो हमने ले ली है सहरी उनसे और अभी मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स वेयर वी आर लिविंग नाउ। और बस अभी मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। एंड ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे पसंद आया होगा एंड पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सॉरी, ये रोड पे मैं जा रही हूँ तो लाइट्स लग रही होंगी। सो सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।